धन्यवाद सुधांश कॉलेज, आपने बहुत अच्छे से जनता को न्याय देने की भाषा में के संबंध में बोल दी। अभी मैं एक मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान प्रशांत वर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री, वो हमें संविधान के अनुच्छेद 349 के संबंध में कुछ विषय रखें। नमस्कार। इस सत्र का पहले सत्र की ये विषय है संविधान के अनुच्छेद 348 अस्थायी। जब हम संविधान की बात करते हैं, सीधा सीधा देश की संविधान कब और किस तरीके से बना, देश की आज़ादी के बाद उस समय से लेकर आज तक उस संविधान में क्या क्या बदलाव आया और उसमें जो 348 से जो भाषा की विषय की है, तो उस चीज़ के ऊपर मैंने अपनी बातें रखी। और जब अस्थायी की बात करते हैं तो न्याय की दृष्टि से कोई भी जो हमारे प्रावधान है वो स्थायी है या अस्थायी है, कहने का पहले हम इस विषय को किस तरीके से स्थायी और अस्थायी बताया जाता है वो भी हमें जानना चाहिए। जो देश की कानून बनता है या कोई विधि बनता है या कोई ऐसे संविधान भी बना है, तो उसके पीछे हमारी तर्क भी रहता है। संसद में या संसदीय बैठक जो रही पहले, जो हमारी संसद जो संविधान बना, उस समय हमारे इसी के ऊपर संसद के जो तर्क सभा, उस तर्क सभा में 348 की बातें जो हुई, क्या वो पर्याप्त था, क्या ये जो अपनी संविधान का ये जो प्रावधान है ये स्थायी है या अस्थायी है, इस चीज को हमें जानना चाहिए। स्थायी कौन सी और अस्थायी कौन सी, ऐसे जब कहेंगे तो उसको पूरी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उस प्रावधान को। जब 348 हम पढ़ते हैं, अनुच्छेद 348 को पढ़ते हैं, तो यह इसकी पहला भाग ये कहता है, जब तक विधि द्वारा कोई परिवर्तित ना हो, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा इंग्लिश रही। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा संबंधित ये हमारा प्रावधान संविधान। मतलब यहाँ पर ये बात है कि बदलाव की बात है, विधि द्वारा परिवर्तित होने और ना होने की बात है। यदि विधि में ले आया गया तो बदल भी जाए। तो ये जो प्रावधान है ये स्थायी है या अस्थायी है, अपने आप में इसको जब हम पढ़ते हैं वो उसको हम समझ भी जाए। उसका अगला चरण में हमारे संविधान में ये लिखा जाता है, राज्यपाल के अनुमोदन क्रम राष्ट्रपति उस राज्य का राजभाषा को अपनी उच्च न्यायालय की भाषा कर सकते हैं। यहाँ पर भी बदलाव की बात है कि राष्ट्रपति जी अनुमोदन आएगा राज्यपाल जी से कि आपने ये प्रदेश की भाषा को आप बदल, तो यहाँ पे भी बदलने वाली बात है। सारे विषय को जब हम पूरी ध्यानपूर्वक देखते हैं और जब हम उस समय को भी चले जाते हैं, 348 जब बना या जब संविधान तर्क सभा में ये बात रखी गई, उससे पीछे भी तो कारण क्या ये कि ये देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ी, आज़ादी देश को, और उस समय में भी ये भावना था अंग्रेज भगाओ अंग्रेजी भगाओ, ये भावना थी। तो जब ये भावना थी, लोगों ने देश की आज़ादी भी कर ली, तो जब ये तर्क सभा में भाषा के ऊपर बात आ रहा है तो उसके ऊपर क्या तर्क हुई? आपने उस संविधान तर्क सभा को भी कुछ लोगों ने पढ़े नहीं। हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व, प्रदेश की नेतृत्व और जो हमारे से जुड़े हुए सामाजिक संगठन के जो वरिष्ठ नेतृत्व आज हम लोगों के सबके बीच में, क्योंकि ये हमारे एक कार्यकारिणी बैठक है जहाँ पर हम अपने को इसमें से चिंतन मंथन करने की बात करते हैं। जब हम 348 को देखते हैं तो 348 की जो चर्चा हुई संविधान
संविधान तर्क सभा में, उस संविधान तर्क सभा में क्या क्या बिंदु रहे, क्या क्या विषय रहे कि इस देश की भाषा के लिए हम देश की भाषा को अपने उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के ऊपर क्या रखें। क्योंकि उस समय जब इस देश की आज़ादी हुई तब तक देश भर में सरकार अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की सरकार के समय जो व्यक्ति या जो लोग सब पद पदवी में थे तो उनके लिए यही था कि हमारे आज तक तो अंग्रेजी में चल रहा है। तो जब ये संसदीय सदस्य लोग संसदीय बैठक हुई तो उस समय ये निर्णय हुआ कि नहीं, वास्तव में देश को अपनी भाषा में होना चाहिए, सो भाषा में न्याय मिलना चाहिए। ये तर्क हुआ, मगर कोई ये तर्क जो है कोई बहुत बड़ी तर्क नहीं हुई, सिर्फ 2 दिन के लिए तर्क हुए। आप सोचिए, विशाल देश भारत, 140 करोड़ लोग आज पहुंच गए, उस समय कम हो गए, मगर इतने लोगों को देश में जो अपनी उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की न्याय मिलने की भाषा है उनको बोला जा रहा है कि जी अंग्रेजी रही तो टेम्परेरी बात है कि जब तक वाली बात है कि जब तक हम विधि द्वारा परिवर्तित ना करें तब तक ये भाषा रहेगी। तो ये 75 वर्ष भी बीत गए। इस दौरान अनेकों न्यायालयों की, उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी आ गए। देखिए, हमारे जो न्यायालय है, उच्च माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये तो नियम के हिसाब से ही चल रहे हैं। हमने जो नियम बना दिए उसी के ऊपर चल रहे हैं। मगर जो हमारी व्यवस्था थी, क्योंकि हम यहाँ स्थायी और अस्थायी की बात कर रहे हैं, स्थायी कैसे और अस्थायी कैसे। स्थायी इसीलिए है क्योंकि वो आपने बना दी कि जब तक बनना है तो। अस्थायी कैसे कि ये जो भावना है, ये पूरी भावना जो है कोई स्थायी के लिए नहीं बोला गया है। जैसे आप देखेंगे 370 अभी कुछ दिन पहले भारतवर्ष में ऐसे ही अस्थायी या जो भी विषय रहा उसके ऊपर आपने किनारे करके या जो उस चीज को, विषय को जो है बंद कर दिया है। उसी तरीके से जो 348 की जो भावना है ये अपने आप में स्वयं में जो है अस्थायी है जब हम इस विषय को पढ़ते हैं। और क्यों हम इसको अस्थायी कहते हैं, आप अनेकों जजमेंट देखिए, जो निर्णय वगैरह देखिए सर्वोच्च न्यायालय, जब भी कोई विषय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई बहस होता है, मेरे पहले सुधांशु पालोजी हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कई विषयों पे भी ऐसे ही संविधान की इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं कि उसको मान्य, उसकी क्या भावना थी, उस चीज के ऊपर जब बात हुई तो उन्होंने कई बार इस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उन विषय पे जाते कि सही में संविधान में, संसद में क्या तर्क, उस तर्क की भावना देखते हैं। क्योंकि हमारी संसद में जो भी कोई तर्क रहता है उसको एक एक करके लिपिबद्ध होता है, उसको जब पढ़ते हैं कि नहीं सही में ये लोग या ये सदस्य ने सही बहस किया था या ये सही गलत किया था, ये था, ऐसे ही विषय को इन्होंने समझ के फिर न्यायालय निर्णय करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि नहीं ये वाला जो विषय आपका ये अस्थायी है या स्थायी, या ये कानून चलने लायक है या ये ना चलने लायक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रॉन्ग। इस तरीके से जब हमने कानून को कोई ये विषय के ऊपर उठते हैं, उठाते हैं कि सर ये वाला जो प्रावधान है ये गलत प्रावधान बन गया, तो गलत प्रावधान तो एक अलग विषय है, मगर ये स्थायी और अस्थायी की बात हो रहा है। मगर जब ये स्थायी और अस्थायी की बात होता है तो उस समय ये देखा जाता है कि सही में इन विषय के, इन बिंदुओं के ऊपर संसद में हमारे क्या बहस हुई, और संसद में बहस होने का जो 2 तिथि था वो 16 और 17 सितंबर 1949 का। ये 2 दिवस में इन्होंने हमारे जो भारत के जो उस समय के जो संसदीय सदस्य थे, संसद बनाने, संविधान तर्क सभा में जो सदस्य थे, उनमें से बहस हुई 2 तरीके। एक तो इन्होंने कहा कि देखिए आज तक जो है हमारी जो विधि व्यवस्था में जो चल रहा है वो इंग्लिश में चल रहा है, तो थोड़े दिन के लिए तो समय दीजिए। यदि भी हमारे देश आज़ादी मिल गई है मगर हमें थोड़ा मोहलत चाहिए, सिर्फ 15 वर्ष की भी इसी 348 में लिखा गया है कि 15 वर्ष तक इसको चलाएंगे, और ये सब चीज लिपिबद्ध, ऐसा नहीं है कि नहीं था। और इस विषय को जब आगे फिर कहते हैं कि देखिए वहाँ पे कुछ और तर्क भी आया कि मुंबई में एक राजकुमार कॉलेज है, वहाँ पे बच्चे जो हमारे राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते हैं वो तेलुगु भाषा में पढ़ते हैं।
विभाग के जो शिक्षा हो रहा है विरंगी में हो रहा है तो सीधे उसको 15 वर्ष के लेना है। तो ये तो सिर्फ अस्थाई की बात थी ना, हमारे कोई स्थायी विषय तो था नहीं ना कि सिर्फ 15 वर्ष के लिए चलाना था, और उसको हमने आगे आगे धीरे धीरे करते गए, मगर उसको आज तक भी ये नहीं हुआ। इसके ऊपर अनेकों समस्या भी आती है। तो इन्हीं विषय के ऊपर मेरा ये मानना है कि हमारे जो 348 अनुच्छेद ये अस्थायी है, क्योंकि देश की यदि आप सभी नागरिकों के बारे में सोचे और उस समय से लेके आज तक की लोगों की भावना सोचे, हमारी जो संविधान के अष्टम सूची में जो 22 भाषाएं हैं ये हमारे देश की भाषा है, जिनके ऊपर वो हमारे देश प्रचलित होना चाहिए और संविधान की भी ऐसे भावना रहना चाहिए। इन्हीं सब विषय के ऊपर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे उत्तरम। 15 साल के लिए टेम्परेरी रखा गया था, तो ये प्रश्न उत्तर संविधान में आपने उसमें पढ़े मैंने पढ़ा था सर, मैंने आर्टिकल्स पूछे उसको आपको आप अभी उसको कर सेवा में आपको बता रहे हैं, अगर आप एक बार प्रश्न उत्तर दिए टेम्परेरी इसीलिए था कि संविधान